शिक्षक दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दिलीप श्रीवास्तव आप सभी का शिक्षक दिवस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जिंदगी में सफल होना जितना आसान है उतना कठिन भी, जितना कठिन है उतना आसान भी। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? जितना कठिन है उतना आसान है, जितना आसान है उतना कठिन है। हाँ दोस्तों, यदि हमें सफल होना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। आज एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना के बताना चाहता हूँ कि हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी चीज को पा सकते हैं, सफल हो सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें सुबह सुबह कुछ कर्मचारी पहुंचे तो देखा कि एक गेट पर स्लिप लगी हुई है। जी हाँ, एक स्लिप लगी है और उसमें लिखा है कि आज उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो आपके विकास में बाधा था, जो आपके विकास में बाधक था। आज उस व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसकी श्रद्धांजलि सभा आज 11 बजे सेमिनार हॉल में अपेक्षित है। आप सभी का आना अनिवार्य है। दोस्तों, जब लोगों को पता चला, सारे कर्मचारियों को पता चला कि उसका किसी सहकर्मी की डेथ हो गई है, तो लोग सोचने लगे कि आखिर वो सहकर्मी कौन है, आखिर वो सहकर्मी कौन है जिसकी डेथ हो गई है, और वो कौन है जो हमारी ही विकास में बाधा बना हुआ था। सभी लोगों के मन में इस बात की जिज्ञासा थी कि वो कौन है, वो कौन है। आखिर वो समय आया, 11 बजा, लोग उस सेमिनार में जाने लगे। ढेर सारे लोग उस सेमिनार में पहुंचे। इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि सिक्योरिटी गार्ड के माध्यम से व्यवस्था सुधारनी पड़ी वहां पर, और देखा गया कि बहुत सारी हलचल मची हुई थी। सभी उत्साहित थे कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति है जो हमारे विकास में बाधा बना हुआ है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के विकास में बाधा बना हुआ है। धीरे धीरे करके सारे लोग सीट पे बैठ गए। श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ हुई। लोग खड़े हुए, एक एक करके लोग उस कफन के पास गए। पहला व्यक्ति गया और जैसे ही कफन का टुकड़ा उठाया, देखा, उसमें झांक कर देखा, फपक कर रोने लगा और आके अपने सीट पे बैठ गया। जब वो पीछे जा रहा था तो लोग पूछे, भाई कौन है, किसकी डेथ हुई है? लेकिन दोस्तों, वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपनी सीट पे जाके रोता रहा। लोग इसी तरह आते रहे और अपनी सीट पर रोते हुए पहुंचते रहे। तो दोस्तों, जानते हैं वो कौन सा व्यक्ति? किसी ने कुछ नहीं बताया। दोस्तों, उस कफन को उठाने के बाद एक उसमें दर्पण रखा हुआ था। जो भी व्यक्ति उस कफन को उठाता था तो उसमें दर्पण में उसका अपना ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता था, और उस दर्पण पे लिखा था कि आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, और यदि आप उस हिसाब से कार्य नहीं करते हैं तो अपने विकास के बाधक हैं। आप ही वो शक्ति हैं जो अपने विकास के बाधक हैं। तो हाँ दोस्तों, इस कहानी से आपने सबक लिया कि आप ही वो इंसान हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। आप सारी चीजें आपको मिल जाएं, दोस्त सारे मिल जाएं, लेकिन जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छे दोस्त, कितने भी अच्छे दोस्त हों, कितना ही अच्छा माहौल हो, लेकिन जब तक आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक कुछ परिवर्तित होने वाला नहीं है। आप अपने आप को बदलिए और जो चाहे वो पा सकते हैं। सिर्फ उसके लिए परिश्रम, त्याग और ईमानदारी चाहिए। आप सभी लोग आज प्रण करें कि हम लोग ईमानदारी से सब कुछ हासिल करेंगे, बस परिश्रम जरूरी है।